कर लिया, खाना भी पका लिया था कल ही। अभी टीवी देख रही थी। मौसी, वो नया सीरियल शुरू हुआ है, पिताजी का मंगलसूत्र, देखा? हाँ, मतलब नई स्टोरी है, लेकिन मौसी एक्टिंग बहुत बुरी है। किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे। मैं तो देखते देखते सो ही गई थी, फिर आपका फोन आ गया। अच्छा जी, सत श्री अकाल। मोनिशा, मोनिशा मॉम बेहोश हो गई है। क्या? क्या? ये इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो, मॉम के सर पे चोट लगी। कम ऑन। रोसेश भैया, हौसला रखिए। मम्मी जी कोमा में चली गई है। मॉम कोमा में नहीं है मोनिशा, वो सिर्फ बेहोश हुई है। ओह, मुझे तो लगा था कि अगले 9 साल तक मम्मी जी होश में नहीं आएंगी। और उसी रोज मेरी दूसरी शादी हो रही होगी। मैं अपनी नार नवेली दुल्हन की मांग में सिंदूर भराऊंगा और माया सीढ़ियों पे से उतरती हुई चिल्लाएगी, नहीं ऐसा मत करो वरना अनर्थ हो जाएगा। कैमरा मुझ पे चार्ज, फिर साहिल पर, रोसेश पर उसकी बाईं आंख से एक मोटा सा आंसू गिरेगा। मोनिशा की आंख खाली गिर जाएगी। डैड, यूजुअली शोक सभा में लोग क्या करते पता है? चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब चुपचाप बैठे रहना किसे कहते हैं ये आपको पता है? हाँ, तो वहां पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे प्लीज। ओके। साहिल, माया आंटी को मामूली सा ट्रॉमा है, 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। लेकिन राजन, सर पे चोट लगी है, डू यू थिंक एमआरआई के लिए जाना चाहिए? मैं जानती हूँ एमआरआई को। मेरे कुलदीप चाचा जो कनाडा में है, वो एमआरआई है। वो एनआरआई होता है मोनिशा। एमआरआई मतलब दिमाग का स्कैन। अच्छा, मतलब वो सीटी स्कैन जैसा। लेकिन साहिल, उसमें तो 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तुमने पढ़ा नहीं पेपर में? सीजनल डिस्काउंट दे रहे हैं वो। 3 लोग करेंगे ना तो एक का फ्री। ताना क्यों मारे हो? डॉक्टर ने तो कहा कि मामूली सा ट्रॉमा है। और अगर मम्मी जी की खोपड़ी फट गई होती, खून शून बह गया होता बहुत सारा, तो एमआरआई कराना वसूल भी होता। नहीं, वो क्या है मोनिशा, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर साहिल ने सजेस्ट किया था। लेकिन आंटी जी बेहोश कैसे हो गई? ये 100-150 लोग मंत्री जी के बंगले के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। सब कुछ शांत और नॉर्मल था। मोहम्मद थक गई तो मैंने नारेबाजी शुरू कर दी। गरीबी हटाओ, आबादी घटाओ, दूरदार पो, बच्चे पैदा करो सिर्फ 1 या 2। फिर अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों कह रहा है, बोलो। नारेबाजी में कविता लिखता है, दूरदार पो, और कहता है कि पता नहीं। जस्ट चिल, रिलैक्स। रोसेश, आगे बोलो। फिर भगदड़ मच गई और कुछ लोगों ने मोमा को कुचला और मोमा ओह करके बेहोश हो गई। You should have seen it, साहिल भाई। कुछ लोगों ने थोड़ा सा कुचल के डाला, उस बात का इतना बड़ा सदमा पहुंचा मम्मी जी को। हाँ मोनिशा बेटे, वो जिन लोगों ने माया को कुचला ना, वो मिडिल क्लास रहे होंगे। ओके, अब आंटी जी को आराम करने दीजिए। लेट्स स्टेप आउट प्लीज। यस, ओके। डैड, आप यही रहिए मॉम के पास। रोसेश, तुम्हारा रोना मॉम को डिस्टर्ब कर रहा है। कम ऑन। Take it. साहिल, दादा बैठ। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। आई जस्ट होप कि उन्हें सर पे चोट लगने की वजह से कहीं सदमा न पहुंचे। तुम्हारी फीस? फीस किस बात की? दवा शवा तो दी नहीं। लेकिन मैंने आंटी को चेक तो किया। हाँ, लेकिन डॉक्टर तो हमारा यूज किया ना। Just joking. तुम्हारी फीस? डॉक्टर साहब, लगता है रोसेश भैया का बीपी हाई हो गया। वो तो चेक कर लीजिए कम से कम। साहिल, is she serious? She is. I told you she's joking. ओके, मैं निकलता हूँ। मोनिशा, तुम घर जाओ और खाना बनाओ। चॉकलेट खा रहा हूँ। 8वीं या 10वीं? अरे नहीं, माया क्या बोलेगी, वो तो बेहोश पड़ी हुई है। एंड बाय द वे, मैंने तो वो सेव बटाटा पूरी भी मंगवाई है राम कह रहे भैया से।
अरे वो गटर के बगल में जिसका ठेला लगता है ना राम प्यारे, उसी से मंगवाइए सेव बटाटा पूरी। सेव बटाटा पूरी? ओ बाप रे, ये दिनेश मैं तो बाद में फोन करता हूँ। नहीं माया, मजाक कर रहा था। किसने मंगाई सेव बटाटा पूरी? अरे नहीं तुम परेशान मत हो। ए रोसेश 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 कौन है? भेलपुरी वाला भैया? अरे नहीं रोसेश, हालांकि उसकी शक्ल वो भेलपुरी वाला भैया जैसी है, लेकिन रोसेश यानी वो तुम्हारा स्वीटी, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा कब पैदा हुआ? अरे कम ऑन, अब याददाश्त चली गई हो, ऐसी एक्टिंग मत करो। हाँ? रोसेश कब पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल वाले भी आज तक नहीं भूल सके। चंबू कहीं का पैदा होते ही मामा मामा करके चिल्ला रहा था। किसी बेहुदा आवाज में बोल रहे हो तुम? ये मामा शब्द कानों को लगता है? हाँ? मामा शब्द तुम्हारे कानों को लगता है माया? माया? माया कौन है? माया तुम हो ना। कम ऑन, बहुत हो गया नाटक। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। अरे बाप रे। अच्छा इंद्रवदन कौन है पता है? मुझे पहचान लियो? नहीं भाई नहीं। फाइली मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। पति? कहाँ है मेरा मंगलसूत्र? मेरा सिंदूर? हाँ? कब हुई मेरी शादी? मंगलसूत्र सिंदूर? क्यों मोनिशा की मनपसंद टीवी एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग कर रही हो तुम? अब ये मोनिशा कौन है? मोनिशा भी याद नहीं है? अरे मोनिशा वही है जिसके नाम से तुम उसकी थीसिस खोल देती हो। मोनिशा तो बस में खड़े खड़े ट्रैवल करती है तो कंडक्टर से टिकट का कंसेशन मांगती है। टिकट का पिछला हिस्सा राइटिंग पैड की तरह इस्तेमाल करती है। पड़ोसियों का यूज किया हुआ राइटिंग पैड घर ले आती है ताकि उसकी रद्दी का वजन बढ़े। अरे वाह, कौन है ये अक्लमंद लड़की? मोनिशा तुम्हें अकलमंद लगी? हाँ, अकलमंद है, मैं तो कहती हूँ चतुर है, ज्ञानी है। मुझे उसके बारे में और बताइए ना। बताइए ना भाई साहब। आपको मेरी कसम। कसम? You know माया, कसम खाना is magnificently middle class. मिडिल क्लास? कितने मीठे लगते हैं ये शब्द। बिल्कुल सुने सुने से मिडिल क्लास। क्या होता है ये मिडिल क्लास? मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास वाले लोग टैक्सी में बैठती है जिनकी नजर बिल्कुल मीटर पर चिपकी हुई होती है। माँ बाप और भगवान के अलावा जिन्हें सिर्फ डिस्काउंट सेल प्यारे लगते हैं। सब्जी वाला अगर धनिया दे दे मुफ्त में तो नाचते नाचते घर आते हैं। कितने मीठे, कितने मनमोहक है ये मिडिल क्लास। मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ ना? तुम? नहीं, कहिए ना मैं मिडिल क्लास हूँ। अगर नहीं हूँ तो मैं बनना चाहती हूँ। आप मुझे वो मोनिशा से मिलवा दीजिए, वो उससे मैं पूछूंगी। बुलाइए ना उसे। हाइला? मैं हाइला बोलूं तो कोई हर्ज नहीं ना तुम्हें? मैं हाई चिट कहती हूँ। अच्छा बोलो। हाँ बोलो। हाई चिट। तेरी की तेरे की माटी मिले, तेरा मुंह जले। क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ। चार पैकेट सेव बटाटा पूरी क्यों मंगवाई? वही तो, इसे खाने से जॉन्डिस हो जाता है भाई। नहीं रोसेश भैया, वो तो राम प्यारे की पानी पूरी खाने से जॉन्डिस होता है। ये तो सेव बटाटा पूरी है, खाएंगे? यार फेंक दीजिए ये सेव बटाटा पूरी। क्या बोले ये? मोमा? फिर से ये भद्दा सुनाई देने वाला शब्द मोमा। कौन है ये वही है तुम्हारा लाडला रोसेश। ऐसा? और ये कौन है? मैं आपका बड़ा बेटा, मॉम, साहिल, डैड। माया अपनी याददाश्त खो चुकी है साहिल। कितना प्यार से बोली है हाइला। कौन है ये? ये तुम्हारी बहू मोनिशा। मुझे लगा ही था। जी तेरे हाथ में क्या है तेरे? सेव बटाटा पूरी। अकेली खाएगी? हाँ, नेकी और पूछ। पता है जब उठी ना पहला शब्द ये सुना, सेव बटाटा पूरी। ले। ये क्या हो गया आपको मामा? फिर से मामा, इसका क्या करूं मैं? मैंने गालियां सिखाई है ना तुम्हें? डैड, क्या गालियां सिखाई है? मैं राजन को फोन लगाता हूँ। राजन को छोड़, उस भैया को फोन लगा। हरामखोर को बुला इधर। ओह माय गॉड, हरामखोर। और नहीं तो क्या, एक्स्ट्रा पूरी नहीं डाली नालायक ने। हाँ मम्मी जी, उससे तो एक्स्ट्रा सेव कुरकुरे भी निकाले हैं।
वाट लगाऊंगी मैं। अरे देख, डिस्काउंट कूपन तेरे में है? हाँ। फेंकना मत कागज, हाँ? राजन, तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं से यूटर्न लेके मेरे घर वापस आओ। यहाँ मॉम अजीब तरह से बिहेव कर रही है। ये राजन कौन है? मम्मी जी, वो डॉक्टर आया था ना, जो दवा शवा दिए बिना ही 500 रुपए लेके चला गया। हाय ची। हाँ मम्मी जी, साहिल ने दिए। साहिल। तो बार्गेन तो करना चाहिए ना। बार्गेन? हाँ। नहीं तो 2-3 इंजेक्शन लगा देता इस चंबू को। मामा फिर से मामा? चिकनी चटनी फेंको तेरे मुंह पे। मॉम प्लीज रिलैक्स। मोनिशा हंसना बंद करो। क्यों डांट रहे हो मेरी मोनिशा को? मम्मी जी, आपने मेरी साइड ली। थैंक यू। मैं तेरे नाट। साहिल के पापा। हाँ बोल वाली। टीवी लगाओ ना। सीरियल लगा रहा होगा ना? हाँ मम्मी जी, उसका पति सिर्फ मेरा है, सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा होगा। अच्छा, चलो ना। फिर हम लोग सब बाहर खाना खाने जाएंगे, हाँ? पाव भाजी, फलूदा और लास्ट में पान। साहिल भाई कुछ कीजिए, मामा के सर पे कुछ मारिए, कुछ जड़ी बूटी खिलाइए ताकि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। रोसेश, ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। सर पे कुछ मारने से या जड़ी बूटी खिलाने से याददाश्त वापस आ जाती है। मॉम को टेम्पररी अमनेसिया है जिसका कोई इलाज नहीं होता। साहिल भाई, ये टेम्पररी अमनीसिया परमानेंट होता जा रहा है। मामा ने चमकीली साड़ियां खरीदी है नायलॉन टाइप, और साड़ी वाले से एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग मांगा। और ये देखिए संतरे के छिलके फ्रिज में इकट्ठा करके रखे थे, ये संतरे के छिलके, वो भी फ्रूट जूस सेंटर वाले से लिया। बोला कि भाई साहब आपको इसकी क्या जरूरत है, मुझे दे दीजिए ना, मैं इसका मार्मालेड बनाऊंगी। सोचिए साहिल भाई, मार्मालेड को मार्मालेड बोल रही है मामा। रिलैक्स, मॉम को आने दो, मैं बात करता हूँ उनसे। वो दोनों गई हैं भोजपुरी फिल्म देखने। मामा भोजपुरी फिल्म देखने गई है? हमारे कमरे में तोहार पेटी। मोनिशा टिकट लेकर आई थी तो। ये मोनिशा भाभी भी है, इनकी बात। क्या नपावट? मेरी बहू को क्या बुरा कह रहा तू? सी, she is calling me नपावट। मम्मी जी, शाम को फिर से चलेंगे, हाँ? लिफ्ट वाले ने कहा है शाम तक लिफ्ट ठीक हो जाएगी। लिफ्ट खराब हो गई। हम लोग ऊपर नीचे कर रहे थे ना, मजा लेने के लिए फ्री मेरी गो राउंड, तो थोड़ी बिगड़ गई थी। पता है साहिल, मम्मी जी बिल्कुल बदल गई है, एकदम बिंदास हो गई है। चल झूठी, तेरे जैसी नहीं। अरे बाप रे साहिल, ये क्या बार्गेन कर दिया है? हैप्पी दिवाली के स्टिकर्स के साथ शुभला के स्टिकर्स फ्री ले लिए इसने। और आपने तो दिवाली ग्रीटिंग कार्ड के साथ में रंगोली की पूरी बुक फ्री में ले ली। लेकिन आप लोग दिवाली की चीजें अभी क्यों खरीद रही हो? दिवाली तो खत्म हो गई है। इसलिए तो आज हम दे रहा है वो चम्बू। सी, नाउ चंबू। ए मोनिशा, आज सोमवार है ना? हाँ, तो चल ना, आज बाबूनाथ मंदिर चलते हैं दर्शन के लिए। क्यों? वहाँ फ्री खीर मिलेगी आज। दर्शन के दर्शन, खीर की खीर। चल। तुम लोग खाने का देख लेना। चल। यह बच्चा नहीं कर रही है मोनिशा भाभी। है ना? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मम्मी जी की याददाश्त खो जाने के जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं, है ना साहिल? यार रोसेश, शी इज नॉट टोटली रॉन्ग। अगर तुम वो कविता वाला नारा नहीं लगाते ना तो वो लाठीचार्ज नहीं होता। एंड सेकेंडली मॉम के कोरे दिमाग में जो मिडिल क्लास वाला भूत है ना वो डैड ने डाला है। लेकिन उस भूत को भटकने की आदत तो मोनिशा भाभी डाल रही है ना। पता है आपको, मामा नाइट गाउन में नीचे गई थी चीकू खरीदने मोनिशा भाभी के साथ, और आधे घंटे बाद वापस लौटी। नाइट गाउन? आधे घंटे तक तुम बार्गेन कर रही थी मोनिशा? साहिल, मम्मी जी ने तो 5 मिनट में ही चीकू खरीद लिए थे। जब उन्होंने चीकू वाले को धमकाया ना कि गोचू सीधा दाम लगा, नहीं तो बिल्डिंग के नीचे खड़े रहने नहीं दूंगी, तो उसने फटाक से 4 रुपए के 6 चीकू दे दिए। तो फिर आधे घंटे तक आप लोग क्या कर रहे थे? वो बिल्डिंग के बाहर बंदर का खेल चल रहा था ना, तो मम्मी जी ने कहा अरे वाह मोनिशा, बंदर का खेल, चल देखते हैं, मजा आएगा। मतलब गाउन में मॉम सड़क पर। मोनिशा, तुमने रोकने की कोशिश नहीं की? मना किया था साहिल, मैंने एक बार मना किया था। जब मम्मी जी ने सीटी मार के मजाक से कहा ना कि बंदर से शादी वाला खेल रहा है, तब मैंने उन्हें टोका था। मॉम ने सीटी मारी? हाँ, क्योंकि जब वो कर रही थी तो मदारी सुन ले रहा था ना। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता साहिल भाई।
मैं मोमा को याद दिलाकर रहूंगा कि वो माया साराभाई है, मेरी मोमा। आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए रोसिश भैया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मम्मी जी को अपनी कविता बिल्कुल मत सुनाइएगा। क्यों? क्योंकि कल जब डैडी जी ने आपकी कविता मम्मी जी को सुनाई ना, तब उन्होंने थू किया। That's it, that's it. मैं मोमा की याददाश्त वापस ला कर रहूंगा। एक मिनट रोसेश, एक मिनट। Whatever, but be careful. कहीं ऐसा ना हो जाए कि मॉम को बदलने के बजाय मॉम तुम्हें बदल दे। Because I'm sorry to say this, लेकिन तुम्हें उनसे है, उससे ज्यादा मॉम को तुमसे प्रॉब्लम है। Let's see. गुड बॉय। अब बोल, पड़ोसी के घर से दही मांगने में कोई बुराई नहीं। पड़ोसी के घर से दही मांगने में कोई बुराई नहीं। हाँ, अब लग रहा है ना मेरा राजा बेटा। मामा, मम्मी, हाँ, अगर मैं आपका राजा बेटा हूँ, तो मेरी एक बात मानेंगी? बोल ना मेरा बच्चा। आप माया साराभाई हैं, माया साराभाई, माया साराभाई। हाँ, तो माया साराभाई ऐसे कपड़े नहीं पहनती। कैसे कपड़े पहनती है? मैं दिखाता हूँ किस तरह के कपड़े पहनती हैं आप। ये देखिए, आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं। हे भगवान, ये क्या है? न गले में मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर। आप सिंदूर नहीं लगाती हैं। न पावट, न सुहागन हूँ। सुहागन के लिए अपना सिंदूर जैसे पाव भाजी की प्लेट के ऊपर बटर है। पाव भाजी बटर कितनी अच्छी लगती है? पाव भाजी। ये क्या कॉटन की साड़ी पहनी है? कॉटन की साड़ी एक बार पहनने में इस्त्री बिगड़ जाती है। भैया 4-4 रुपए लेता है इस्त्री करने का, ऊपर से ब्लाउज का अलग। ठीक है, आप कॉटन की साड़ी नहीं पहनना चाहती ना, तो ये देखिए, आप इस तरह की साड़ी भी पहनती है, प्योर शिफॉन की डिजाइनर साड़ी। ये देखिए। शिट, इसमें ब्लाउज क्यों नहीं पहना मैंने? तेरी ट्रिक फोटोग्राफी होगी। माँ की ऐसी फोटो निकालता है, फाड़ इसे, फाड़ अभी के अभी फाड़। मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने आपके पास सारा सामान रख दिया है टैक्सी में। फ्लाइट का टाइम हो गया है, जल्दी चलिए। इसमें थैपला डालो ना। हाँ, मैंने रख दिया। चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? रोसिश भैया, मम्मी जी को कांग्रेचुलेशन करिए, वो जीत गई। हम लोग गए थे ना मोची गली में चप्पल खरीदने, तो वहाँ कॉन्टेस्ट का फॉर्म मिला। पर्टिकुलर अपनी हीरोइन कौन? मम्मी जी ने फाइनल लिख दिया, रानी मुखर्जी। अब वो जीत गई, बांग्लादेश जीतेगी 3। मम्मी जी, चलिए टैक्सी का मीटर बढ़ा, चलिए। मम्मी, आप ऐसे कैसे जा सकती है डैड और साहिल भाई से मिले बगैर? अरे तो साहिल को कह देना ढेर सारा प्यार, और तेरे पापा से कहना मैं वहाँ से उनके लिए चेक्स वाली लुंगी लेके आऊंगी। 30 रुपए में मिलती है वहाँ। और कांदा बटेटा इतना सस्ता, मैं सोच रही थी 10-12 किलो लेके आती हूँ, फिर भजिया बनाएंगे, इसके पापा को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चल, जय श्री कृष्ण। मम्मी, ऐसे कैसे जा सकती है? मैं आऊँ आपको एयरपोर्ट छोड़ने? नहीं, ऑटो में जगह नहीं होगी। आप तो टैक्सी से जा रही है ना? ओफो, वो तो सिर्फ बांद्रा तक, वहाँ से हम ऑटो ले लेंगी। पैसे बचेंगे ना हमारी मीठी। मामा, मैं आपको टाटा। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। क्या है साहिल? रात के 8:30 बजे तुम सो रही हो? हाँ तो इतना बोरिंग टीवी सीरियल आ रहा था। 10 मिनट से एक भी मर्डर, एक भी एक्सीडेंट, एक भी लफड़ा नहीं हुआ था, इसलिए मेरी आंख लग गई। वैसे साहिल, मैंने ना एक बहुत अच्छा सपना देखा। तुमने 8:30 बजे सपना देखा? क्या देखा सपने में? बांग्लादेश में लुंगी 30 रुपए की मिलती है। क्या? मैं लेती हूँ। हेलो, साहिल, गुरिल्ला वासी का फोन। वो बात करो। साहिल भाई, साहिल भाई, जल्दी चलिए, मामा बेहोश हो गई है। कैसे? हम लोग नारेबाजी करने गए थे ना, और मम्मी जी थक कर बैठ गई, इसलिए आपने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोग यहाँ भागने लगे। उसी भगदड़ में किसी ने मम्मी जी को कुचल दिया।
हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला? कुछ ऐसा हुआ? तुम खुश क्या हो रही हो? कुछ नहीं। चलिए भगवान ने मेरी सुन ली।